नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ अहमद ने दावा किया है कि उनसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने संपर्क किया था। अहमद ने कहा है कि भाजपा नेता खालिद जहांगीर ने 28 अगस्त को फोन कर उनसे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव से मिलने के लिए कहा। जहांगीर ने कहा कि राम माधव मुझसे मिलने मेरे आवास भी आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मियां अल्ताफ ने इस संबंध में बयान जारी किया है। जवाब में खालिद को धन्यवाद कहा और साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसे में राम माधव को मेरे घर आने की जरूरत नहीं। मियां अल्ताफ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वे उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी नहीं मिले। तो जम्मू कश्मीर में इस बयान के बाद अब ये प्रतीत होता है कि जहां सियासी हलचल तेज हो चुकी है, राम माधव ने मियां अल्ताफ अहमद से संपर्क किया और इससे साफ है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में एनसी के नेताओं से संपर्क साध रही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने पुलिस और गृह विभाग के अफसरों से कहा कि जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने और उसके बाद प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं या उसकी जानकारी मिल रही है तो उन पर पुलिस की ओर से फौरन कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। हाल ही में कानपुर में लव जिहाद के 5 मामले सामने आए थे। इन्हें लेकर वहां विरोध प्रदर्शन भी हुए। कानपुर की एक पीड़िता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वहीं लखीमपुर और मेरठ में 2 लड़कियों की हत्या भी हो गई। इन दोनों मामलों को भी लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा था। मेरठ में इस हत्या के अलावा भी 5 मामले ऐसे आए जो लव जिहाद से जुड़े हुए बताए गए। भारत में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में कोरोना के मामलों की संख्या अब 34 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताजे आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 62,550 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 26 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज अभी महामारी को मात देकर ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त अब तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1021 लोगों की कोरोना से पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित देश भारत ही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कोरोना की चपेट में हैं। जानकारी के अनुसार उनके स्वास्थ्य में अभी फिलहाल संतोषजनक सुधार हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि खट्टर के सोमवार को ही संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट भी कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ चुकी है। विनेश फोगाट भी कोरोना पॉजिटिव हैं और विनेश फोगाट ने इस पर कहा कि खेल पुरस्कारों की तैयारी के तहत कोरोना वायरस की जांच के लिए सोनीपत में मेरा नमूना लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। उधर मार्च में जब से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई तब से मेट्रो सेवा रोक दी गई थी। दिल्ली मेट्रो में हर रोज लाखों लोग सफर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो चलने की संभावना है। सितंबर के पहले सप्ताह के बाद से मेट्रो चलने की संभावना जताई जा रही है। डीएमआरसी द्वारा जहां गुरुवार को ही एक बैठक भी बुलाई गई थी और मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल के बारे में निर्णय लिया गया और इसमें सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग भी लिया। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला लिया गया है कि अगर मेट्रो सेवा शुरू होती है तो दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेट्रो या मेट्रो परिसर में जो भी यात्री थूकता है या फिर गंदगी करता है उसे पकड़ा जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्यों को खाली छोड़ी सीटों पर जानबूझकर बैठकर मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो साफ है कि अगर दिल्ली मेट्रो को अगले सप्ताह शुरू किया जाता है दिल्ली एनसीआर में, तो सख्त नियमों के साथ ये सेवा शुरू होगी।
उधर बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, वहीं शिक्षकों की सूची भी तैयार की जा रही है। अब बोर्ड ने कंप्यूटर शिक्षकों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। इसे लेकर सभी स्कूलों से कंप्यूटर शिक्षक और कंप्यूटर जानने वालों की सूची मांगी गई है। सभी स्कूलों को 28 अगस्त से 10 सितंबर तक की सूची देने को कहा गया है। स्कूलों को कंप्यूटर टीचर का नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल में कंप्यूटर टीचर्स की संख्या, कंप्यूटर जानने वाले शिक्षकों की संख्या देनी होगी। स्कूल द्वारा 10 सितंबर तक DIO को सूची भेजनी है। और अब एक दुखद खबर, मार्वल फिल्मों में ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले जहां चैडविक बोसमैन को कैंसर हुआ था और अब उनके निधन की सूचना है। उनके परिवार ने चैडविक के अकाउंट से ट्वीट कर इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि साल 2016 में चैडविक को स्टेज 3 कोलन कैंसर डायग्नोज हुआ था और वे पिछले 4 सालों से इस बीमारी से लड़ रहे थे, जिस दौरान ये स्टेज 4 में बदल गई। चैडविक के परिवार ने लिखा कि एक सच्चा फाइटर चैडविक इन सब से होकर गुजरा है और बहुत सी फिल्मों में उसने काम किया है, जिसमें आपने बहुत सारा प्यार उसे दिया। मार्शल से लेकर जहां द 5 ब्लड्स तक और अगस्त विल्सन की मां रेनी ब्लैक बॉटम और बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिसमें चैडविक ने काम किया है और ये सारी फिल्में उनसे बेहिसाब सर्जरी और कीमोथेरेपी के दौरान ही उन्होंने की थी, यानी कि काफी दर्द के बीच में उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया है और आज इसी के लिए ब्लैक पैंथर के इस लीड हीरो को आज हर कोई याद कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। चलिए, फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे का अपडेट भी जनसत्य न्यूज पर आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना भूलें। नमस्कार।